हेलो फ्रेंड्स। तो जैसे कि आपने पिछले 3 वीडियो देख लिए होंगे, एसओएफ एनएसओ के 43 क्वेश्चंस हो चुके हैं विद डिटेल। उसको एक्सप्लेन भी किया गया है। ये क्लास 7 का सेट बी पेपर है, ठीक है। हम आ जाते हैं अब 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44, स्टडी द गिवन flow chart carefully and select the option which correctly identifies animals. PT. It is a type of adaptation in fauna. Fauna में adaptation type S जाएगा तो body of the animal is streamlined. streamlined गया तो फिर next yes it can swim, नीचे जाते जाइए, फिर नीचे yes, then it has gills, then S, लास्ट में T आएगा, ठीक है। T जो है फौना का एडेप्टेशन भी है, स्ट्रीमलाइन भी है, स्विम भी कर सकता है, उसके गिल्स भी हैं, सभी कुछ है, वो टी पे आएगा, ठीक। अब आगे देखते हैं। अगर एडेप्टेशन बस है और बॉडी स्ट्रीमलाइन नहीं है, नो, देन जो है गया इट इज़ एबल टू ब्लेंड इनटू इट्स सराउंडिंग, सराउंडिंग से ब्लेंड कर सकता है। यस है तो क्यू और नो है तो पी। सराउंडिंग से ब्लेंड भी नहीं कर सकता, स्ट्रीमलाइन भी नहीं है, केवल एडेप्टेशन इन फौना है। तो हमारा आएगा ये पहला ऑप्शन बुफेलो, ठीक है। स्ट्रीमलाइंड भी नहीं है, सराउंडिंग से ब्लेंड भी नहीं कर सकता, केवल ये एडेप्टेशन है, ठीक है। पी हुआ बुफेलो। फिर क्यू जो है ब्लेंड हो सकता है सराउंडिंग से, आर्कटिक हेयर है, इसके वाइट हेयर होते हैं जो आपके आइस वगैरह में, जहाँ आइस पड़ती है वहाँ पे इसको ब्लेंड करवा देते हैं, तो क्यों हुआ आर्कटिक हेयर। आर है आपका एडेप्टेशन है, स्ट्रीमलाइंड है, स्विम नहीं कर सकता ईगल, ठीक है। नेक्स्ट है एस, स्विम कर सकता है और गिल्स नहीं है, तो आपका ये डॉल्फिन है। डॉल्फिन के गिल्स नहीं हैं, होते आपको पता है। और लास्ट में गिल्स जो होता है उसका टी है गप्पी, ठीक है। पहला ऑप्शन सही है, ए 44 का ए। नेक्स्ट 45, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के अभी चल भी रहा है दिल्ली में, तो देखते हैं। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम कॉजेज एयर पोल्यूशन, हाँ बिल्कुल सही। एयर पोल्यूशन कॉजेज एलर्जीज, अस्थमा एंड इवन कैंसर, यस। क्लोरीन रिलीज फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ CFCs डैमेजेज द ओजोन लेयर, यस। ऑल ऑफ दीज यस। 45 का फोर्थ डी। नेक्स्ट अचीवर सेक्शन पे आ जाते हैं। रिफर टू द गिवन डायग्राम शोइंग ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन के अकॉर्डिंग ये दिखा रहे हैं लंग्स, हार्ट और बॉडी। एक डायग्राम दिया हुआ है। हार्ट से पी जो है जा रहा है लंग्स की तरफ, और लंग्स से क्यू जो है हार्ट की तरफ आ रहा है, ठीक है। लंग जो है ऑक्सीजन के साथ ब्लड को क्यू के साथ हार्ट पे भेजेगा। फिर बॉडी से आर जो है हार्ट की तरफ ले जा रहा है, और हार्ट से एस बॉडी की तरफ ले जा रहा है, ठीक। तो पहला है एस कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेयर एज आर कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। एस जो है ऑक्सीजनेटेड हार्ट से आ रहा है बॉडी पे, और आर जो है बॉडी से हार्ट पे जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हो भी सकता है, नहीं भी, ठीक। दूसरा पी कुड बी पल्मोनरी आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कुड बी, यस। थर्ड आर कुड बी pulmonary vein which carries oxygenated blood, yes, could be. Fourth, the circulation of blood between heart and lungs through P and Q is called systematic circulation. No, it's called pulmonary circulation. तो फोर्थ एकदम गलत है, और फोर्थ ऑप्शन केवल ओनली फोर्थ, कोई भी नहीं है। फोर्थ जो है बी और डी में दिया है, थर्ड एंड फोर्थ, और डी है फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक।
तो थर्ड और फोर्थ तो गलत है, फर्स्ट भी ले लेते हैं, इसका ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ना। मैच कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स। आपको पता है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर हमारे जो है माउथ में 4 टाइप्स के टीथ होते हैं। इसका ये फार्मूला है 4 2 4 6। एक सेट में ऊपर 4 इंसीजर होते हैं, 2 कैनाइन, प्रीमोलर 4 और मोलर 6 ऊपर हुए, और नीचे के सेट में भी इतने होते हैं। तो टोटल मिला के 8 इंसीजर, 4 कैनाइन, 8 प्रीमोलर और 12 मोलर। तो एस का 12 मोलर है, एस का 2। अब मैचिंग देख सकते हैं, एस का 2, एस में 2, एस में 2 आया। देखिए एस में 2 जो है सिर्फ पहले ही ऑप्शन में है, तो आप इससे डायरेक्ट पहले पे ही जा सकते हैं। पहला ही सही भी है, लेकिन हम मैच करा लेते हैं। इंसीजर जो है आपका 4th, इंसीजर 4th चीजल सेप्ट होता है। ठीक है, चीजल सेप्ट होता है, और 8वां है 8 नंबर। ठीक, चीजल सेप्ट 8 इंसीजर। ठीक, फिर कैनाइन जो है आपका टीयरिंग है, ओके, और 7 नंबर शार्प एंड पॉइंटेड, ओके। प्रीमोलर आर जो है 3rd 5th, 3rd क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, फ्लैट एंड रिज्ड विथ स्मॉल ग्रूव्स, एंड 8th भी है 8 नंबर। ठीक, तो आई होप समझ में आ गया होगा, ए नंबर। ठीक है, 48 मिस्टर मलिक अ साइंस टीचर डिमॉन्स्ट्रेटेड द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन द लैब। लैब में मिस्टर मलिक ने ये एक्टिविटी किया, शुगर लिया, उसको जला दिया, ब्लैक मास मिला आपको, ये चारकोल होता है, आपको पता ही है। तो सबसे देखेंगे चारकोल किस में, फर्स्ट और डी, ए और डी में है। ठीक, ए और डी हुआ। तो ये एक्टिविटी कौन सी है, एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2 में क्या किया, मैग्नीशियम रिबन को वाइट ऐश में किया, सॉरी ये एक्टिविटी 3 है। एक्टिविटी 2 में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को कॉपर सल्फेट क्रिस्टल में किया गया है, सोल्यूशन से क्रिस्टल में बदला है, फिजिकल एक्टिविटी है। तो आपका क्यू जो है फिजिकल एक्टिविटी, ए और डी दोनों में। नेक्स्ट है आर जो है एक्टिविटी 3 रिप्रेजेंट अ रिएक्शन एंड द वाइट एस प्रोड्यूस ऑफ एस। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है, एस जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जो कि ब्लू लिटमस को रेड में बदलता है जब वाटर में डिजॉल्व होता है। तो टी जो है ब्लू और यू जो है रेड, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, 48 का फर्स्ट ए। 49 रिफर टू द गिवन डाइकोटोमस की एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पीटी। पी और टी के अकॉर्डिंग इनकरेक्ट करना है, करेक्ट नहीं। इट इज एन ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूसेज एसेक्सुअली, गो टू सेकेंड। एसेक्सुअली, पी कुड बी हाइड्रा, यस करेक्ट है ये। इट रिप्रोड्यूसेस थ्रू बडिंग, यस। इट रिप्रोड्यूसेस थ्रू स्पोर फॉर्मेशन, तो राइजोपस हो सकता है ये। ठीक, पहला सही है, आपको इनकरेक्ट बताना है। ठीक है, आर कुड बी राइस, आर में क्या है, इट कुड बी अंडरगो ऑटोगमी। ठीक है, इट इज एन ऑर्गेनिज्म व्हिच रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली, गो टू थर्ड। इट कुड अंडरगो ऑटोगमी, आर। तो आर क्या है, आर कुड बी राइस वेरेज टी कुड बी बोगनवेलिया। इट इज पॉलिनेटेड बाई इंसेक्ट्स, यस टी सही है। कुड भी हो सकता है। एस जो है
इट इज़ पॉलिनेटेड बाय वाटर, एस कुड बी जोस्टेरा, हाँ पॉलिनेटेड बाय वाटर जोस्टेरा है, सही है। रेस्ट टू कुड बी मिमोसा, टी कहाँ पे है, इट इज़ पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स, हाँ। डी क्यू कुड बी अकाकिया, वेरेज एस कुड बी पपाया, इट इज़ पॉलिनेटेड बाय वाटर, पपाया वाटर से नहीं होता है, इनकरेक्ट है ये। और क्यू अकाकिया भी नहीं हो सकता है, स्पोर फॉर्मेशन नहीं होता है इसमें। डी 49 का डी सही है, ठीक है। इनकरेक्ट बताना हमें, तो इनकरेक्ट यही है डी। 50 अ करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर एक्स एक्सपीरियंसेज अ डाउनवर्ड फोर्स व्हेन प्लेस्ड बिटवीन टू मैग्नेट्स एज शोन इन द गिवन फिगर। ऐसे दिया हुआ है फिगर एक, कंडक्टिंग वायर है, एक्स है और फोर्स इधर डाउनवर्ड लग रहा है। नाउ कंसिडर अ यू शेप्ड मैग्नेट ऑफ मास m which rest on a sensitive electronic balance as shown in the given figure. The conducting wire x is removed from between the magnets and then it is placed between the poles of the U-shaped magnet. The wire is oriented perpendicular to the plane of the paper in the same way as in between the magnets in the previous situation. What will happen to the reading on the electronic scale? It will be more than m, it will be less than m, it will be equal to m, it will fluctuate continuously. तो फोर्स भी डाउनवर्ड लग रहा है, तो ये इट विल बी मोर देन एम, एम से ज़्यादा ही होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन सही है 50 का। तो इस तरह आपका ये साइंस ओलंपियाड पेपर ख़त्म हुआ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।